सोमिः गणाभिः आरतिज्ञम् हरिः ॐ चन्द्रमा मनसौर्या चक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राध्वानश्च प्राणश्च मुखाजग्निरजायतः आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया में पारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं बल बल जाऊं, हरि चरणों में बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे
बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओं जनेन जन्मया जनता देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमाना सजन्त जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जय पुन्नागजात करवीररसाल पुष्प बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे कृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ जो सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। हरिः ॐ व्यासभोजनान्ते च समर्पयामि मुर्वस्वः। जोर से बोलिए राधे। पीछे वारे राधे। जय जय श्री राधे। परमात्मा का दिव्य दरबार है और भगवान की कृपा से सत्संग मिला है। बिना उनकी कृपा के सत्संग नहीं मिलता। राम कृपा जब होती है तो संत मिलन हो जाता है और संत कृपा जब करते हैं तो भगवंत मिलन हो जाता है। बिना संतों की कृपा के सत्संग मिलना कठिन है और बिना सत्संग के परमात्मा मिलना कठिन है। और अगर उनकी कृपा है भैया तो आपको किसी भी परिस्थिति में अपने दूत के रूप में संत भेजते हैं। अब आप सोचेंगे महाराज जी यहां संत तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप समझते हैं जो लाल कपड़ा पहने होता है वही संत है, या जो पीले कपड़े पहनता है वही संत है।
नहीं नहीं, तुलसीदास जी ने संतों की बड़ी प्यारी व्याख्या करी। हरि अनंत, संत कौन है बड़े ध्यान से सुनिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा सुनने वाले सब, एक आध नहीं। कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता, सब संत हैं जो भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की कथा सुनाएं, भगवान की कथा में जिए, वो सभी संतों की श्रेणी में रख दिए। हस्तिनापुर के साम्राज्य महाराज युधिष्ठिर के आंगन में परीक्षित जी का जन्म हुआ, और परीक्षित जी को राज्य देकर के सभी पांडव हिमालय पर्वत की ओर तपस्या के लिए निकल गए। आगे भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। परीक्षित जी ने एक दिन मन में सोचा, चलो हम आज अपने राज्य का निरीक्षण करते हैं। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का ध्यान दे। राजा स्वयं निरीक्षण करने के लिए निकले, और जब महाराज निकले तो महाराज के लिए एक सुंदर से श्लोक का प्रयोग किया भागवत जी में। धर्म पालो नरपति सतु सम्राट बृहक्षवा, धर्म पालक राजा हैं। राजा तो अनेक होते हैं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। यहां खो जाओगे तो मिल जाओगे, लेकिन तुम वहां से आके इतने खो गए हो कि अपने आप को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा धर्म पालक नृप हैं, और आप ऐसा राजा हो, क्योंकि राजा का धर्मवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर धर्म होगा उसके अंदर दया जरूर होगी। धर्म की मां का नाम है दया, और जिसके अंदर दया नहीं है उसके घर में धर्म होने वाला नहीं। धर्म की अनेक व्याख्याएं संतों ने करी, लेकिन धर्म पालक राजा अपने राज्य के निरीक्षण के लिए निकले। महाराज ने एक अद्भुत दृश्य देखा। नते गुडा के सया सोधराणा में बद्धांजलेर्वयो भयमस्ति किंचत नावर्तव्यम भवता कथचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। कलयुग का आगमन हो चुका था, और कलयुग का आगमन होते ही कलयुग यत्र तत्र दिखाई देने लगा था, सर्वत्र नहीं था, अब तो सर्वत्र दिखाई दे रहा है। यत्र तत्र कलयुग दिखाई देने लगा था। महाराज परिभ्रमण कर रहे हैं, मंत्रियों को लेकर के महाराज विप्रों से मिल रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं। पहले के राजा होते थे, वो पहले मंदिर के दर्शन करते थे, संतों के दर्शन करते थे, वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों के दर्शन करते थे। और आजकल तो आप जानते ही हैं, जितने भी राजा हैं दर्शन के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए हैं। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस युग के राजाओं में और आज के राजाओं में बड़ा अंतर है। अब कलयुग में तो आपने देखा होगा राजा बड़े अटपटे बन गए हैं।
जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और जो सेकंड क्लास पास होते हैं क्लर्क बन जाते हैं, किसी विभाग में सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। जो थर्ड क्लास पास होते हैं वो चपरासी बन जाते हैं, और जो कभी पास नहीं होते वो सब राजा बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो ऐसे राजाओं को धर्म की परिभाषा पता नहीं हो सकती ना, लेकिन राजा परीक्षित बड़े ही धर्मज्ञ राजा हैं। राजा ने अद्भुत दृश्य देखा, एक गैया रो रही है और एक बछड़ा पृथ्वी पे लेटा हुआ है, उसके 3 पैर तोड़ दिए गए, केवल एक पैर है। एक काला काला व्यक्ति जोर जोर से हंसता हुआ हाथ में डंडा लिए गौ माता को पीट रहा है। महाराज ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो महाराज का हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि धर्मात्मा राजा है। महाराज के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। महाराज ने सोचा, मेरे राज्य में गैया को दुख हो मैं तो देख ही नहीं सकता हूं। मेरे राज्य में अगर गाय दुखी हो गई तो मेरे जीवन को धिक्कार है। राजा ने समीप जाकर के उस दुष्ट पुरुष को ललकारा, अरे तुझे पता है ना वर्तव्यम भवता कथचन क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधो। ये धर्मात्माओं का क्षेत्र है, और अगर यहां तुम दिखाई दिए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें दंडित किया जाएगा। सुनो, तुम अपना परिचय दो, कौन हो। कलयुग ने कांपते हुए महाराज के चरणों में मत्था टेक दिया। कलयुग महाराज के सामने कांपने लगा। राजन पाहिमाम पाहिमाम, मैं कलिकाल हूं। महाराज ने कहा, तू कलिकाल है। मारोदीरम भद्रम ते खलानाम मैं शास्त्री दीनवत शरणम गतः। अगर तुम दीन भाव से मेरी शरण में आना चाहते हो तो शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म है। लेकिन अगर तुम्हारा ये कर्म सही नहीं है तो मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मैं अपराधी नहीं हूं। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि समय के आगे झुकना होगा और इस समय का खेल निराला है। और भगवान राम यदि रूठ गए तो फिर कौन बचाने वाला है। और सुनिए, समय के पीछे जो चलते उन्हें नादान कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, समय की ना कदर जाने उन्हें शैतान कहते हैं। समय के साथ चलते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, और समय को जो चलाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। समय के आगे झुकना होगा। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे स्वयं पता नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। राजा ने सोचा, इनसे कोई उत्तर नहीं मिला तो चलो गऊ से गैया से पूछ लेते हैं। और गाय कौन है? गाय को क्या कहा गया? गावो देवस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। गाय देवताओं की माता है, गाय विश्व की माता है। अनेक अनेक व्याख्याएं दी गई। महाराज ने गैया के पास जाकर के पूछा तो गैया तो मौन हो गई, गैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महाराज बछड़े के पास गए, वृषभ के पास। और वृषभ कौन है? आपने देखा होगा कलयुग में भोलेनाथ के सामने जो नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के कितने पैर दिखाई देते हैं? कभी देखा है आपने दर्शन करते समय? केवल एक पैर दिखाई देता होगा आपको। जप, तप, व्रत और दान,
धर्म के ये 4 पैर हैं। कलयुग में 3 टूट गए हैं। ना तो कोई जप करने वाला है, ना कोई तप करने वाला है, ना कोई व्रत करने वाला है। केवल दान ही कलयुग में बचा है, जो पूरी पृथ्वी का आधार बना हुआ है। वृषभ के पास जाकर के महाराज ने पूछा, आप कौन हैं महाराज, मुझे उत्तर दीजिए। आपके दुख का कारण क्या है, क्योंकि मेरे राज्य में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। वृषभ ने कहा, हे राजन, मैं दुख का कारण किसे मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के कारण दुख मिलता है। देखिए वृषभ क्या बोल रहे हैं, जिनकी सवारी भगवान भोलेनाथ करते हैं। वृषभ ने कहा, महाराज कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के कारण दुख मिलता है, क्योंकि जो जस करहे सो तस फल चाखा। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और कर्म गति ईश्वर के प्रतिकूल होने पर बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्रों के कारण दुख मिलता है। महाराज परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए। महाराज ये गोल गोल बातें मत करिए, मुझे बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है। धर्म रूपी वृषभ ने कहा, दुख के 3 कारण होते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। आपको जो दुख मिलता है ना, या तो काल के कारण मिलता है। अभी कोरोना काल चल रहा था, कितने दुखी थे। या तो काल के कारण दुख मिलता है, या आपके कर्म के कारण दुख मिलता है, या आपका स्वभाव ही ऐसा है। कई लोगों का स्वभाव ही होता है कि सब हमेशा दुखी रहते हैं। सामने सुंदर भोजन की थाली रखी है, 56 प्रकार का प्रसाद रखा है, फिर भी कहते थोड़ा चटनी होती तो। वो स्वभाव है, उनकी आदत है। तो भैया दुख के 3 कारण हैं, काल, कर्म और स्वभाव। महाराज ने कहा कि मैं दुख का कारण किसे मानूं। परीक्षित जी समझ गए कि जरूर ये वृषभ है, और वृषभ के रूप में धर्म है, और धेनु के रूप में साक्षात पृथ्वी है। बोलिए पृथ्वी मैया की। महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट मैं तुझे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे मारने से पहले एक निवेदन सुन लीजिए। मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, अगर आप मुझे मार दोगे तो वो गुण समाप्त हो जाएगा। परीक्षित ने कहा, तू तो अवगुणों की खाने, तेरे अंदर गुण कौन सा है? कलयुग ने कहा, महाराज हम 4 भाई हैं। हमारे बड़े भाई का नाम है सतयुग, छोटे भाई का नाम है त्रेता, तीसरे नंबर के भाई का नाम है द्वापर, और चौथे नंबर का मैं हूं, मेरा नाम है कलयुग। महाराज बड़े भैया के समय में जितना तप करने से फल मिलता था, छोटे भैया के समय में जितना यज्ञ करने से फल मिलता था, और द्वापर वाले भैया के समय में जितना व्रत करने से फल मिलता था, मेरे समय में जप भी ना करो, तप भी ना करो, व्रत भी ना करो। महाराज ने कहा फिर? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बाबा तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नरे वो तेरे ही पार, सुमेरे सुमेरे नरे वो तेरे ही पार। जय हो मेरे सुमेरे नरे ओ तेरे ही पारा।
भावना जैसी जाकी कहिए भावना जैसी प्रभु मूरत दे कीर्तना तैसी प्रभु मूरत दे कीर्तना तैसी मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदसे रथ अजर बिहार प्रभु सुदसे रथ अजर बिहार हो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया आओ राम से जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण मेरे नंदे लाल जय हो राधा रमण मेरे नंदे लाल जय कलयुग ने उत्तर दिया यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। आप भजन करते रहिए। अच्छा, भजन करने का समय, भजन करने का कोई समय है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर पल भजन करिए। अच्छा, यहां काफी लोग बैठे हैं, कितने रोज जो है रोज सुबह शाम भजन करते हैं भगवान का? करते हैं जी। देखिए, एक हमारे नन्ना जी ने हाथ उठाया, 3 लोगों ने हाथ उठा दिया, चौथा एक मैया ने हाथ उठा दिया। जी जी, लगता है सभी लोग करते हैं ना? अच्छा, कितनी देर करते हैं? अच्छा, कितनी देर छोड़िए, कितनी बार करते हैं भजन? 1 बार, 2 बार, सुबह शाम? 1 बार, 1 बार। और भोजन 3 बार भोजन, भजन 1 बार। कैसे होगा प्यारे तू भव सागर पार। इसी में झंझट बढ़ रहे हैं भैया। भजन करते रहिए। कलयुग ने कहा मेरा ये गुण सबसे अच्छा है। महाराज परीक्षित ने कहा तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन सुनो भैया, तुम मेरे राज्य में दिखाई मत देना। कलयुग ने कहा महाराज फिर रहेंगे कहां? कोई जगह भी तो बताइए। परीक्षित ने कहा देखो, मेरे राज्य में जो कहीं भी नहीं है वो मैं स्थान तुम्हें रहने के लिए दे रहा हूं। बोले कौन महाराज? बोले अभ्यर्थित स्थिता तस्मय स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। तुम 4 जगह रहोगे। कलयुग ने कहा महाराज कौन सी जगह जरा बताएं। बोले पहले तो तुम वहां रहना जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां जुआरी लोग रहते हो, हाँ वहां कलयुग तुम रह जाओ। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज। अब आप तो जानते ही आजकल कोई जुआ कहाँ खेलता है? खेलता है? हाँ नहीं खेलता। मेला में तो नहीं कोई खेलने आया, क्योंकि कभी कभी हमने सुना है कि मेला में भी कहीं कहीं जुआ खिलवाया जाता है। लेकिन आजकल तो आदमी को कहाँ खेलना पड़ता है, हाँ? तो जहां जुआ है वहां कलयुग है। द्यूतम, दूसरा पानम, जहां मदिरा पीने वाले लोग रहे। क्या पीने वाले? शराब पीने वाले।
और आजकल तो आप देखते ही हैं कि कलयुग में शराब का प्रचलन हो गया है। भैया पीछे से ऐसे, आगे से ऐसे। कलयुग में शराब का प्रचलन हो गया है। बोलो राधे राधे। किसी भी जगह पे जाइए, किसी भी गांव में जाइए। एक गांव में हम गए, हमने कहा भैया कोई धर्मशाला है? बोले नहीं महाराज, धर्मशाला तो गांव में नहीं है। हमने कहा भैया कोई पाठशाला है? बोले पाठशाला है लेकिन टूट गया है। हमने कहा यज्ञशाला है? बोले यज्ञ कभी हुआ ही नहीं गांव में। अरे राम राम राम। हमने कहा गौशाला है? बोले महाराज गौशाला भी नहीं है। अरे हमने कहा कोई शाला है? बोले महाराज मधुशाला है जहां देसी शराब मिलती है। हमने कहा जय हो तुम्हारी। क्या युग आ गया है, हर कोई नशे में है। पानम, जहां शराबी लोग रहते हैं वहां कलयुग रहता है। एक शराबी तो एक संत मंच से समझा रहे थे। मंच से संत भगवान ने कहा जो शराब पीता है वो धीरे धीरे मर जाता है। तो एक शराबी पीछे बैठा था, बोले महाराज शराब पीने के बड़े बड़े लाभ हैं, आपको पता नहीं है। संत भगवान ने शराबी से पूछा बेटा लाभ बता कौन कौन से हैं। शराबी आया, बोले गुरुजी शराब पीने का सबसे पहला लाभ तो ये है कि शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता। आपने सुना कभी किसी शराबी को कुत्ता ने काटा? सुना किसी ने? संत भगवान ने पूछा भैया क्यों नहीं काटता? बोले इसलिए क्योंकि शराब पी के जब नाली में गिर जाता शराबी तो कुत्ता मुंह चाटता है, काटता नहीं है। शराबी ने कहा महाराज दूसरा लाभ भी है। संत भगवान बोले दूसरा लाभ कौन सा है? बोले शराब पीने वाला के घर में कभी चोरी नहीं होती। बेटा बड़े ध्यान से सुनियो जो पीते हो। बोले शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती। संत भगवान ने कहा क्यों नहीं होती? बोले घरवारी के कान के नाक के सबले जेवर बेच के पी जा, चोरी काहे की हुए? बोलो राधे राधे। संत भगवान बोले बेटा लाभ तो बड़े बड़े बता रहा है। अच्छा शराब पीने का और कोई लाभ? बोले शराब पीने का तीसरा लाभ, जो भी भक्तजन आए हैं तो मंच के सामने से कृपा करके जूता चप्पल पहन के ना निकले। एक मर्यादा बनाए और भागवत जी की एक मर्यादा है। जोर से बोलो राधे। जरा और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। शराबी ने कहा महाराज तीसरा लाभ बहुत अच्छा है। संत भगवान बोले क्या? बोले शराब पीने वाले का कभी बुढ़ापा नहीं आता। संत भगवान बोले शाबाश बेटा, जरा बता क्यों नहीं आता? अरे बोले महाराज जवानी में पी के मर जाता, बुढ़ापा काहे को आता? बोलो राधे राधे। तो कलयुग चार जगह रहता है, द्यूतम पानम, जहां शराबी लोग रहते हो। इसलिए प्रिय भक्तों, भैया जी शराब पीना आज से अभी से छोड़ दीजिए। अरे नशा करना है ना तो हरि नाम का नशा करिए ना, ये भी एक नशा है। भगवान के दरबार में जाइए, नाम सुमरण करिए, तुझे ऐसे नशा चढ़ेगा कि जीवन में उतरेगा नहीं। बोलो राधे राधे। तीसरा स्थान स्त्रिया सूनम, जहां पे व्यभिचारी लोग रहते हैं, पर स्त्री गमन किया जाता है, दूसरे की नारी पर नजर रखी जाती है। उस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, कलह प्रिया। कलयुग में तीसरी जगह पर नारी गमन, कलयुग जहां रहता है। और पर नारी को संतों ने देखिए कितनी बड़ी बड़ी उपमाएं दी हैं। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, और धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। और सुनिए, जीवन में सुख चाहिए तो तज दो चीजें चार, चार चीजें छोड़ दो अगर सुख चाहते हो। चोरी, चुगली, जामिनी, जामिनी माने दूसरे की जमानत लेना, और पराई ना।
स्त्रिया सूनम तीसरा स्थान, वहां पे कलयुग रहता है। चौथा, यत्रा धर्मस चतुर्विधा, जहां पे कसाई लोग रहते हैं, दूसरे को काटा जाता है। और आज तो आप देख रहे हैं सब्जी से ज्यादा काट काट के लोग बेच बेच के खा रहे हैं। दूसरे जीवों को काट के खा रहे हैं, वहां पे कलयुग रहता है। बड़े ध्यान से सुनना भैया जी, जिन घरों में ये चार चीजें नहीं होंगी कभी झगड़ा नहीं होगा, लिख करके जाइए। जहां जुआरी लोग नहीं होंगे झगड़ा नहीं होगा, जहां शराबी लोग नहीं होंगे वहां झगड़ा नहीं होगा, जहां पर स्त्री पर नजर रखने वाले लोग नहीं होंगे वहां झगड़ा नहीं होगा, जहां दूसरे पर हिंसा करने वाले लोग नहीं होंगे वहां झगड़ा नहीं होगा। इसलिए जीवन जिए तो बड़े प्रेम का जीवन जिए। संतों ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, जीना है तो कैसे जीना है कि मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। राधे। धैर्य छोड़ो नहीं, धैर्य छोड़ो नहीं, धर्म छोड़ो नहीं। दो बातें कभी मत छोड़ो। क्या मैया जी, क्या ना छोड़ो? धर्म छोड़ो नहीं, धैर्य छोड़ो नहीं, प्राण जाए मगर सत्य छोड़ो नहीं, प्राण जाए मगर सत्य छोड़ो नहीं। जग में प्रेम की गंगा बहाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जय हो। नाम गाते रहो, नाम गाते रहो, भगवान का नाम हर पल गाते रहो। नाम गाते रहो, नाम गाते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। राह कैसी भी हो प्यारे चलते रहो, राह कैसी भी हो प्यारे चलते रहो। सबको अपने गले से
लगाते रहो, सबको अपने गले से लगाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जय हो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ओ मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। क्या बोलेंगे? राधे राधे। भैया कितना भी दुख हो लेकिन संसार को मत दिखाइए, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, धैर्य छोड़ो नहीं, धर्म छोड़ो नहीं, और प्राण जाए मगर सत्य छोड़ो नहीं, जग में प्रेम की गंगा बहाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये जीवन जीने की कला है। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को क्षमा कर दिया, बोले तुम 4 जगह में रहो। जब कलयुग ने देखा कि महाराज का इस समय मन प्रसन्न हो गया तो फिर से चरण पकड़ लिए, महाराज मेरी नेक एक बात ध्यान में धर लीजिए, एक स्थान तो कम से कम महाराज ऐसा दे दीजिए जिससे मैं आराम से रह सकूं, क्योंकि आपने जितने भी गौ माता को निकल जाने दें, बोलिए गौ माता की। देखिए कितना अच्छा समय था, कथा सुनने चली आई, बोलो राधे राधे। हाँ महाराज ने कहा भैया मैंने तुझे स्थान दे दिए तो उन्हीं में रुक। ए मैया जी इनको चुप रखिए, ये कहां से आई हैं आज, कथा सुन लो, जिंदगी भर तो कहोगी सुनी नहीं, आप तो सुन लो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। बुढ़ापे में तृष्णा ज्यादा बढ़ती है। हाँ लोग कहते हैं बुढ़ापे में आदमी को भजन करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे चाबी के गुच्छे का वजन बढ़ता जाता है। अबे तो डुकरिया अपने अलमारी की चाबी रखती, अब बहू वाली गोदरेज की चाबी भी चाहिए। बोलो राधे मैया, नेक भजन कर ले जीवन समर जाएगा। तो भैया कलयुग ने कहा महाराज हमारी शकल देख करके आपने सारी स्थान दे दिए, अरे कम से कम एक आध, कम से कम दया में तो कोई जगह दे दीजिए। परीक्षित जी बोले तू मांग ले, तुझे कौन सा स्थान चाहिए? बोले महाराज मुझे सोने में स्थान दे दीजिए। परीक्षित बोले बड़ा चतुर आदमी है, चल कोई बात नहीं, तुझे सोने में स्थान दिया। जहां पे ज्यादा सोना होता है वहां पे कलयुग का निवास होता है। लेकिन कौन सा सोना? जहां पे चुराया हुआ सोना होता है, अनीति का कमाया हुआ सोना होता है, बंटवारे में भाई से ज्यादा लिया हुआ सोना होता है। ऐसे सोने में कलयुग रहता है, नहीं तो साक्षात नारायण रहते हैं सोने में। परीक्षित जी ने गैया की तरफ नजर डाली। गौ कौन है? गौ, गौ आप जानते गौ माता को? गौ माता जिनके आप सुबह शाम पैर छूते हैं,
कलयुग में अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो गौ माता। गौ माता को लोग केवल कहते हैं पूजा करो, और सब चिल्लाते हैं गौ माता की रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन रक्षा करने वाला है कोई नहीं। आपने देखा होगा 84 लाख योनियों में केवल गाय को ही मां कहा जाता है। क्या कहते हैं? गौ मां। मां, ये मां क्यों कहा गया? आप जिसको घर में ज्यादा सम्मान दे रहे हो कलयुग में, भैंस को। ज्यादातर घरों में भैंस पहुंच गई है ना, तो गैया कम हो गई। भैंसिया को आपने सुना कभी मां कहते? फिर भैंसिया को क्या कहते हो? ताई। क्या कहते हो? आई। कुछ नहीं, चलो ठीक है। गौ को मां इसलिए कहा जाता है प्रिय भक्तों, क्योंकि 84 लाख योनियों में गौ ही वो प्राणी है जिसका बालक जन्म लेते ही जिसका बछड़ा बोलता है हे मां। मां, ये मां शब्द का संचार केवल गौ ने हमें दिया, इसलिए गौ को मां कहते हैं। गौ को मां कहते हैं। वो मां आज बिलख बिलख के रो रही है। सड़कों पर आपने देखा होगा कहीं पड़े हुए पॉलीथिन खा रही है। लोग कह रहे हैं पानी नहीं बरस रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। अरे बीमारियां क्यों नहीं बढ़ेंगी? गैया को आने वाला भूसा तुम लोग खा रहे हो। गैया के लिए जो फसल खेतों में लगाई गई थी वो बेच के तुम मस्ती ले रहे हो, मौज कर रहे हो। क्यों नहीं अकाल पड़ेगा? क्यों नहीं अनिवृष्टि अतिवृष्टि होगी? गौ माता जब जब दुखी होगी तब तक संसार का यही हाल होगा, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का निवास है। बड़े ध्यान से सुनना, व्यास जी लिखते हैं श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा श्रृंग मध्ये तु केशवा श्रृंगाग्रे शंकर विद्यते त्रयो देवो प्रतिष्ठिता। गैया के सींगों के मूल भाग में श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का निवास है। गैया के मस्तक पर भगवान नारायण रहते हैं और गैया के सींग के अग्रभाग में शिवजी विराजमान है। अगर तुमने सुबह सुबह गौ माता का दर्शन कर लिया तो जरूरी नहीं कि तुम मंदिर जाओ। और सुनो मैया जी, आप लोग जिसकी संगत करोगे स्वभाव भी वैसा हो जाएगा। लोगों के घरों में गौ माता से ज्यादा क्या पाला जाता है? कुत्ता। क्या पालते हो? कुत्ता। बड़े बड़े मकान बने हैं, बड़े बड़े फाटक बने हैं, और फाटक के सामने लिखा हुआ है कृपया कुत्ते से सावधान। पहले फाटक पे लिखा होता था श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, श्री गणेश जी सदा सहाय करें। कलयुग की विसंगतियां देखिए। गौ माता की जगह भैंस को पाले हैं आप। आपने देखा होगा गौ माता जिस बच्चे को जन्म देती है उसे कहते हैं बछड़ा। गौ माता का बछड़ा जन्म लेते ही हो जाता है खड़ा, और भैंस के बच्चे को कहते हैं पड़ा। क्या कहते हैं? पड़ा। और जब तक पूंछ ना पकड़ो तब तक नहीं होता खड़ा। अब बड़े ध्यान से सुनना, हमारे बालक गैया का दूध पीते थे, गौ माता का दूध पीते थे, तुरंत खड़े हो जाते थे। सुबह 4 बजे जगते थे, 5 बजे खेत का काम करना शुरू कर देते थे। और आज आप 10 बजे किसी के घर में पहुंचिए और 10 बजे पूछिए कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। बाप बेचारा जग रहा है और बेटा 10 बजे क्या कर रहा है? पिताजी कहते अभी तो पड़ा है। क्या कर रहा है? पड़ा है। अरे जब पड़ा की अम्मा का दूध पिएगा तो पड़ा ही तो होगा, खड़ा थोड़ी होगा। इसलिए गौ का सम्मान करो। बोलिए गौ माता की।
महाराज परीक्षित ने गौ माता को आश्वासन दिया, मां नेको चिंता ना करो, वो समय दूर नहीं जब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन कहते नहीं, समय बदलते देर नहीं लगती। कलयुग को महाराज ने सोने में स्थान दिया। एक दिन महाराज अपने कोष कक्ष में पहुंचे। महाराज ने उसमें देखा कि एक मुकुट रखा हुआ है, वो मड़ियों से जड़ा मुकुट है। सोने में निवास करने का कलयुग को महाराज परीक्षित ने वचन दे दिया था। संदूक में रखे हुए मुकुट को महाराज ने धारण किया, अपने पूर्वजों के मुकुट को सम्मान रख दिया। वो जो मुकुट महाराज आज धारण करने जा रहे हैं, वो जरासंध का मुकुट था, जिसे भीम छीन करके लाए थे। छीने हुए मुकुट में कलयुग का निवास होता है। जैसे ही महाराज ने मुकुट धारण किया, कलयुग सिर पे सवार हो गया। और जब कलयुग सिर पे सवार हो गया, महाराज ने सोचा चलो आज शिकार खेलने चलते। महाराज शिकार खेलने को निकल पड़े। हाथ में धनुष बाण लिए हैं, मृग का पीछा करते चले जा रहे हैं। जिन्होंने जीवन में कभी कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था, अनाचार नहीं किया था, आज वो कलयुग के वशीभूत हो गए। महाराज दिन में भटकते रहे, किसी हिरण को नहीं मार पाए। महाराज प्यास से त्रसित हो गए, प्यास ज्यादा लगी थी। महाराज ने देखा सामने एक सुंदर सा आश्रम है, कोई संत तप कर रहे होंगे, तो जाकर के क्यों ना जल पी लें। उसी समय महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम के सामने पहुंच गए। और जब समीक ऋषि के आश्रम के सामने महाराज ने कहा, महात्मन मैं आर्यावर्त का दिग्विजयी राजा परीक्षित। महाराज ने कभी ये नहीं कहा था मैं। अभिमान नहीं, भगवान के भक्त में अभिमान नहीं होता है। भगवान के भक्त में अभिमान नहीं होता है। उसी समय भगवान का भक्त आज कलयुग के वशीभूत हो गया। सुनो बड़े ध्यान से, जो भगवान का भजन करते हैं उनमें अभिमान नहीं होता है। हनुमान जी महाराज का प्रवेश जब लंका में हुआ और अशोक वाटिका में माता जानकी के सामने गए, माता जानकी रो रही हैं। कभी कभी आपने देखा होगा भैया जी कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं।
रे ना चले टेढ़े तरु पे आरे ना चले। टेढ़े तरु, टेढ़े पेड़ को आपने कटते कम देखा होगा, टेढ़े वृक्ष को कोई नहीं काटता, बहुत कम लोग काटते हैं। टेढ़े तरु पे आरे ना चले सीधे पे चलाए जाते हैं। जो फूल खिला गुलशन के लिए अरे थी पे चढ़ाए जाते हैं भगवान। चलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। जब जब भक्तों पर विपत आती है तो ये मान लीजिए कि सृष्टि में कोई ना कोई नया प्रादुर्भाव होने वाला है। माता जानकी से ज्यादा आप भगवान के करीब नहीं होंगे। जब जब आप पर दुख आए तो इस प्रसंग को याद कर लिया करो, हम आपको सुना रहे हैं। माता जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, अशोक से निवेदन कर रही हैं, आंखों से आंसू बहा रही हैं। सुनहूं विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम कर हरे मम शोका। मेरा दुख दूर करो। रावण आया, लेकिन सुनिए भगवान के करीब रहने वाले के ऊपर संकट तो आएगा, लेकिन संकट आने से पहले कृपा आ जाएगी। रावण तलवार लेके आता, इससे पहले हनुमान जी पेड़ में आके बैठ गए थे। तरु पल्लव महा रहे लुकाई करहीं विचार करों का भाई। जब भक्त के सामने संकट आता है तो संकट बड़ा खलबली मचाता है। रावण ने तलवार निकाली, सीता जी को कह रहा है शयानी सुमुखी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने 1 महीने में बात नहीं मानी तो। हनुमान जी ने सोचा अगर आज्ञा मिल गई होती तो हम आपको बताते, लेकिन आज्ञा नहीं थी हनुमान जी को। संकट रूपी रावण भक्त के सामने आया तो रावण तो दिखाई दे रहा है, संकट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान की कृपा सिर पे बैठी है, वो सीता जी को दिखाई नहीं दे रही है। जीवन में कभी भी संकट आए प्रिय भक्तों, घबराना नहीं, क्योंकि जब जब तुम्हारे सामने संकट आएगा तो रघुनाथ जी का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर होगा और तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। ये प्रसंग हमें कुछ सिखाता है। परीक्षित जी के जीवन में संकट आने वाला है। आंखों से क्रोध की ज्वाला दहकने लगी। महाराज परीक्षित ने कहा मैं आर्यावर्त का इतना बड़ा राजा और ये महात्मा समाधि लगाए बैठा है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन। महाराज ने बाण की नोक से एक सर्प लिया, झाड़ी पे लटके हुए सर्प जो तक्षक जाति का था, उस लटके हुए सर्प को ले जाकर महात्मा के गले में डाल दिया। आज महाराज ने पहली बार धृष्टता की है, किसी संत का अपमान किया है। और जब जब कोई संत का अपमान करता है, वह भले ही भगवान का कितना भी प्रिय हो, भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं, सजा नहीं देते, परीक्षा लेते हैं। लखन लाल जी माता सबरी के दिए हुए जूठे बेरों को बार बार फेंक रहे हैं। सबरी मैया बेर खिला रही है रघुनाथ जी को, और रघुनाथ जी बेर नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं?
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ये जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम, कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। रघुनाथ जी बेरों को खाते जा रहे हैं और सबरी मां के खिलाने का तरीका ऐसे देखती हैं जैसे बछड़े को गैया, और राम को खिलाती आज हैं सबरी मैया। भगवान प्रेम से खाते जा रहे। लक्ष्मण को भी दिया, बेटा तुम भी देखो बड़ा स्वाद है। लक्ष्मण ने कहा भगवान मैं बेर देखूं कि इसके मुखड़े पे लगी हुई नाक लार देखूं? कितने दिन से मुखड़ा नहीं धोया होए गोया ने, मैं तो कबहू नहीं खाऊं। रघुनाथ जी की नजर बची कि तुरंत पीछे फेंक दिया। भगवान बोले शाबाश बेटा, तुमने आज मेरे भक्त का अपमान किया। लक्ष्मण एक दिन ऐसा आएगा जब यही बेर बूटी बनेंगे और तुम्हें प्रेम से खाने पड़ेंगे, तुम्हारे प्राण इस भक्त के बेर बचाएंगे। महाराज समीक का अपमान किया परीक्षित ने। घर लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतार के रखा बड़े चिंतित हो गए महाराज। जिन हाथों से कभी मैं माला पहनाया करता था, आज उन्हीं हाथों से संत के गले में नाग की माला डाल के चला आया। प्रायश्चित किया, प्रायश्चित से पाप कम हो जाता है। महाराज को रात भर नींद नहीं आई। श्रृंगी ने श्राप दे डाला। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे डाला। अपने पिता के गले में लगा हुआ सर्प देखा, कौशिकी नदी से जल लेकर के आए, हृदय जलने लगा और एक श्लोक के द्वारा इति लंघते मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दग्धयति इसमें कुलंगा रहा चदितो थे ततद्रुह। जिसने भी आज ये अपराध किया है, ये उद्दंडता करी है, हम श्राप देते हैं ये सर्प 7वें दिन तक्षक होकर के उसे काटे। सप्तमे हनि, उसका अंत कर दे, श्राप दे डाला। और जैसे ही महात्मा को श्राप दिया हुआ, पृथ्वी कांपने लगी, वसुंधरा घबराने लगी, हलचल मच गई। महाराज समीक ने नेत्र खोले। महाराज समीक की आंखों से करुणा बरसने लगी। जब महाराज समीक की आंखों से करुणा बरसने लगी, महाराज समीक ने बड़े भाव से कहा, बेटा राजा ईश्वर का अंश होता है, राजा आधारभूत अंश होता है। तुमने राजा को श्राप दे डाला। और सुनो, जब धरा पे परीक्षित जैसे राजा नहीं रहेंगे तो धर्म की ध्वजा हमेशा के लिए नष्ट कर दी जाएगी। तुमने आज जो किया वह बड़ा ही अनर्थ कर दिया। जी जी जी, क्या ऐलान?
क्या बोल रहे हैं? श्री राधे, बोलिए बोलिए। अभी जाए नहीं, सभी भक्त बैठे और एक तो समय कम होता है, मेला की भीड़ है, आना जाना लगा है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय दे। बोलो राधे राधे।